नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो दिल्ली से रायपुर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो राजीव भवन जाएंगे। माना जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे वो कांग्रेस की सदस्यता भी ले लेंगे। इस वक्त की बेहद बड़ी और बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ ही कई नेता मौजूद रहेंगे और भूपेश बघेल की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ ही कई नेता मौजूद रहेंगे और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कोंडागांव से रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, कल नंद कुमार साय ने सबको हैरान करते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के सभी पदों से नंद कुमार ने इस्तीफा दिया है और साय ने बीजेपी के ऊपर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और कई बड़े पदों पर रहने वाले नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और माना जा रहा है कि वो कांग्रेस का हाथ आज थाम सकते हैं। 10:30 बजे माना जा रहा है सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में वो आज कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब से थोड़ी ही देर में वो रायपुर पहुंच जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। रायपुर एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी सौरभ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, 8:45 बजे कहा जा रहा था कि नंद कुमार साय पहुंच जाएंगे। किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? क्या वो पहुंच चुके हैं या कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, अभी मैं रायपुर एयरपोर्ट में हूं और बताया गया है कि 8:45 की फ्लाइट अर्थात 9 सवा 9 बजे के बीच लगभग वो आ सकते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर हालांकि तैयारियां तो पूरी जो है देखने को मिल रही है, लेकिन जब हम कल घर भी गए थे और आज सुबह भी जब घर गए थे तब बताया गया था कि वो दिल्ली में है। और अब दूसरी ओर देखिए कि 10:30 बजे राजीव भवन में एक अहम बैठक भी होने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम बड़े नेता भी रहेंगे। और ये कहा जा रहा है कि उसी बैठक में ही जो है नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम की मौजूदगी में। लेकिन अभी रायपुर एयरपोर्ट की बात करें तो वो अभी नहीं आए हैं और अभी दिल्ली की फ्लाइट जो है बस कुछ देर बाद लैंड करने वाली है। तो हो सकता है कि वो उस वाली फ्लाइट में आए, क्योंकि अभी 2 फ्लाइट थी अभी आज 8 बजे के बाद। तो पहली फ्लाइट में वो नहीं आए और अभी 8:45 की फ्लाइट जो कुछ देर बाद लैंड करने जा रही है उसमें हो सकता है वो आए, या हो सकता है कि वो रायपुर में ही हो, या हो सकता है कि जो है जो भाजपा नेता बार बार प्रयास कर रहे हैं कि उनसे चर्चा की जाए। तो कुछ भी कहना अभी जो है ये नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में भी प्रवेश कर सकते हैं या फिर जो है रायपुर दिल्ली से जो है रायपुर एयरपोर्ट में ही आएंगे। तो अभी फिलहाल जो संशय की स्थिति बनी हुई है और कुछ देर बाद जब फ्लाइट लैंड हो जाएगी तो मालूम हो सकेगा कि वो आज आए हैं कि नहीं आए हैं। जी सौरभ, कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। जैसा कि आपने कहा कि अभी यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो रायपुर में है या दिल्ली में है, क्योंकि अगर दिल्ली में होंगे तो जो केंद्र नेतृत्व है बीजेपी का वो भी उनसे बातचीत करना चाहेगा। और कल जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि देर रात पहुंचे हुए थे बीजेपी के भी नेता, उनके घर पहुंचे तो उनके बेटे ने जानकारी दी कि वो रायपुर में नहीं है। एक पशुपेश की स्थिति भी है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या उन्हें मना लिया जाएगा, क्योंकि उनकी नाराजगी दूर करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये, कितना बड़ा नेता कांग्रेस ज्वाइन करने वाला है, बीजेपी का दामन छोड़ देता है? क्या बीजेपी वालों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली, जबकि वो कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि एक-एक कर सब कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सभी चीज़ें बहुत ही सडन हुई है और एकाएक जैसे कल ही शाम को 5-5:30 बजे इसकी जानकारी आती है, उनके वीडियो आते हैं, उसके बाद मालूम होता है कि उन्होंने भाजपा की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया है। तो निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी दिनों से जो है लगे हुए थे कि वो पार्टी छोड़े। लेकिन तमाम जो भाजपा के नेताओं का कहना है कि नंद कुमार साय ने कभी इस तरीके की बात नहीं की कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। जैसे कल हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया था, इसी तरीके से अरुण साव ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको मनाया जाए, हमारे वरिष्ठ नेता रहें। और ये भी कहा गया कि केंद्रीय आला कमान को भी जो है ठीक है सौरभ, आप बने रहिए। देखिए नंद कुमार साय कहां पर है ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया में स्टेटस जरूर बदल दिया। अपने दर्शकों को और आपको भी जानकारी दे दे सौरभ, और ताजा अपडेट आपसे जरूर लेंगे। बीजेपी के
इस्तीफे के बाद उन्होंने अपना फेसबुक स्टेटस बदल दिया है। उम्र नहीं है बाधा मेरी, मेरे रक्त में अब भी ताप है। नंद कुमार साय ने ये एक बड़ा बयान दिया है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी को यह भी दर्शाने की कोशिश की, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि 70+ 65+ को लेकर के पशुपेश की स्थिति रही है कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और देखिए, बीजेपी से इस्तीफे के बाद फेसबुक स्टेटस उन्होंने बदल दिया है और वो फेसबुक स्टेटस भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे रक्त में अब भी ताप है और अब उनका ये स्टेटस तेजी से वायरल हो रहा है और कई मायने भी निकाले जा रहे हैं उनके इस फेसबुक स्टेटस के। और सौरभ लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब नंद कुमार साय ने शायराना स्टेटस है और उन्होंने ये कहा है कि उम्र बाधा नहीं है, मेरे रक्त में अब भी ताप है। क्या मायने समझे जाए? और एक बड़ा सवाल ये कि हमेशा एक एज क्राइटेरिया को लेकर के बीजेपी में पशुपेश की स्थिति रहती है 75+ या 70+ को लेकर के। क्या यही इशारा है, कुछ यही तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि उनका स्टेटस बदला गया है। शायराना अंदाज में उन्होंने लिखा है कि धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा, अंबर समान या साफ है, उम्र नहीं है बाधा मेरी, मेरे रक्त में अब भी ताप है। सहस्त्र पाप मेरे नाम हो जाए, चाहे बिसरे मेरे काम हो जाए, मेरे तन मन का हर एक कण इस माटी को समर्पित है, मेरे जीवन का हर एक क्षण जन सेवा में अर्पित है। तो समझा जा सकता है कि वो अभी भी चाह रहे हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं या किसी भी पार्टी या किसी भी तरीके से वो जो छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे, ये वो स्टेटस के माध्यम से बता रहे हैं। और ये उन्होंने कुछ देर पहले ही जो अपना स्टेटस बदला है इसमें, और उन्होंने अपना फोटो प्रोफाइल भी जो चेंज किया है और कुछ मैसेज भी उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा है। तो समझा जा सकता है कि वो सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई में सामने आ चुके हैं। पार्टी की सदस्यता से वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या हो रहा है। लेकिन जो जानकारी आ रही है वही है कि 10:30 बजे बैठक होगी राजीव भवन में और इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। अब देखना होगा कि क्या 10:30 बजे नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं या नहीं। सौरभ, लगातार बात यही सामने आ रही है और देखिए टाइम भी दे दिया गया है कि 10:30 बजे वो राजीव भवन पहुंच जाएंगे। क्या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता से आपकी बातचीत हो पाई है? क्योंकि मोहन मरकाम तो कोंडागांव से रवाना हो गए, तो ये मान लिया जाए कि सीधे वो राजीव भवन ही पहुंचेंगे और आज कांग्रेस का हाथ थाम ही लेंगे, नाराजगी दूर नहीं कर पाएगी बीजेपी उनकी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के सभी नेता कह रहे हैं कि भाजपा पिछले कुछ समय से आदिवासी नेताओं की उपेक्षा कर रही है, इसलिए आदिवासी नेता अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और कुछ देर पहले हमारी बात जो है कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा से भी हुई, तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो है आदिवासी नेताओं की उपेक्षा हो रही है और आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा कि भाजपा के नेता या अदर जो नेता हैं वो कांग्रेस में होंगे। ये बात उन्होंने सत्यनारायण शर्मा ने कही है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते जाएंगे तो कैसे जो है भाजपा में या कांग्रेस में जो है खलबली देखने को मिलेगी। लेकिन नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ी है, उसके बाद से दिल्ली रायपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है और अभी हम रायपुर एयरपोर्ट में है, जहां पर कुछ देर बाद जो स्टेटस हम आपको दिखाने चाहेंगे, ये फ्लाइट का स्टेटस है। आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से कौन सी फ्लाइट कितने समय आई जो है। आप देखिए जो 9 बजे की फ्लाइट थी वो आ गई है। आप देखिए ये छत्तीसगढ़ी में लिखे हैं आ गए हैं और अराइव हो चुका है। तो समझा जा सकता है कि कुछ देर बाद अगर इस फ्लाइट में आ रहे हो तो जो है वो क्लियर हो सकेगा। फिलहाल खबर यही है कि 10:30 बजे बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है राजीव भवन में है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे। और ये बैठक जो है एकाएक जो है कल शाम को ही जो तैयारी की गई है, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली में थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव में थे और कोंडागांव से कुछ देर पहले ही मोहन मरकाम रायपुर लौट चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि बड़ा मुद्दा है और खासकर यही वाला मुद्दा है, इसीलिए जो है ये बैठक आपात बैठक कह सकते हैं कि बुलाई जा रही है कि किस तरीके से। और देखिए यही राजनीति होती है, चुनावी साल है और देखिए शुरुआत हो गई है दल बदलने की। एक बड़ा चेहरा जो अब तक बीजेपी के साथ हो सकता है कि अब वो कांग्रेस के साथ चला जाए। 10:30 बजे तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और आप नजर बना के रखिएगा। सौरभ, देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि अराइवल हो चुका है दिल्ली की फ्लाइट का
किसी भी वक्त शायद अगर इसमें नंद कुमार होंगे तो वो बाहर जरूर आएंगे और आप कोशिश कीजिएगा उनसे भी आप बात करने की। एक्सक्लूसिव बातचीत IBC 24 के दर्शकों को हम जरूर दिखाएंगे और सबसे पहली तस्वीर भी उनकी जरूर दिखाएंगे। आप नजर बना के रखिए, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया।